अच्छा, लीनियर इनइक्वालिटीज बहुत आसान चैप्टर है। जैसे लीनियर इक्वेशंस होती हैं, क्या होती है लीनियर इक्वेशंस? लेट से मैंने लिखा है 2x + 3y, 2x + 3 = 7 है लेट से। तो आप लोग क्या करोगे उसको सॉल्व करने के लिए? 2x = 7 - 3, 2x = 4, x = 2। ये बेसिक एक लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हो जिसके अंदर इक्वल्स टू होता है। अब लीनियर इनइक्वालिटी वो इनइक्वालिटीज होंगी जिसके अंदर आपके पास इक्वल्स टू के बजाय इनइक्वालिटीज हों। जैसे ये 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 और ये। अभी ये क्या है मैं बताता हूँ। अगर आपने लिखा है यहाँ पे x और फिर उसके बाद ये साइन लगाया है और 2 लिखा है लेट से, तो हम बोलेंगे कि x > 2। जहां पे उसका मुंह खुला हुआ होगा उस वक्त हम लोग कहेंगे कि ये ग्रेटर देन है। और x > 2 क्यों कह रहा हूँ मैं इसको? क्योंकि इसके नीचे डैश भी बना हुआ है। ये देखो ये =2 जैसा है ये। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x > 2 का मतलब ये हुआ कि x 2 भी है और उससे बड़ा भी है। तो देर आर रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ x, लेट्स से 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी। दूसरा, अगर लिखा हो this, अगर लिखा हो x << 5, इसका मतलब ये हुआ। अब देखो एक्स वाई आई एम सेइंग कि एक्स इज लेसर देन, क्योंकि मैं एक्स के अकॉर्डिंग तो बात करूंगा सबसे पहले तो। और दूसरा, मूव 5 की तरफ खुला हुआ है और डैश भी है जिसका मतलब है इक्वल्स टू। तो एक्स इज लेसर देन इक्वल्स टू 5। तो रेंज ऑफ वैल्यूज क्या क्या होंगी? 5 को भी इंक्लूड करेंगे, 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2 एंड सो ऑन। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका सर मतलब, जी, सर ऊपर वाले में 2 को भी ऐड नहीं करेंगे फिर? हाँ 2 को ऐड करेंगे। 2 के बाद, हाँ बिल्कुल सही है, 2 के बाद सारी जो वैल्यूज होंगी। अच्छा, मैं क्या कह रहा था, अच्छा इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम लोग x इज लेसर देन इक्वल्स टू 5 कह रहे हैं तो x इज लेसर देन इक्वल्स टू 5 है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप लोग का जो 4 है एग्जैक्ट 4 ही हो। 4.1, 4.2 भी तो हो सकता है। सही है, 4.5, 3.5, इसी तरीके से आपके पास कोई फ्रैक्शन हो जाए। सही है, लेकिन क्या कहा जाता है? इंटीजर वैल्यूज कहा जाता है कि व्हाट आर द इंटीजर वैल्यू इन दिस रेंज। इंटीजर वैल्यू का मतलब होता है आपको होल नंबर्स बताने होते हैं। तो ऑटोमेटिकली जो आपके सारे डेसिमल्स है ना, क्योंकि नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज तो फिर इनफाइनाइट हो जाएंगी बहुत सारी। मतलब, और अगर मैं एक तो रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा, सबसे पहले तो मैंने ये नहीं कहा कि एक्स देयर इज अ सर्टेन रेंज ऑफ एक्स, कि एक्स रिस्ट्रिक्टेड हो। मैं बोलूँ भाई 1 से लेके 5 तक है एक्स, तो आप बोल दोगे तो आसान है सर फिर 1, 2, 3, 4, 5 बस, इसके अलावा एक्स की कोई वैल्यूज नहीं होंगी। बल्कि मैं ये कह रहा हूँ कि लेट से आंसर आ रहा है आप लोग का एक्स इज ग्रेटर लेसर देन इक्वल्स टू 5, इसका मतलब है 5 और 5 से नीचे जितना 4.99 भी, 4.999 भी अगर मैं इंटीजर बोलता नहीं हूँ तो इसमें तो आपके पास बहुत सारी वैल्यूज आएंगी। लेकिन यहाँ पे यूजुअली हम लोग लीनियर इक्वालिटीज में हम लोग इंटीजर्स की बात करेंगे। तो फिर 5, 4, 3, 2, 1, 0, नेगेटिव्स, सारे नेगेटिव्स को ले लो, इनफाइनाइट, आंसर्स खत्म नहीं होंगे। तो हम लोगों को कभी भी ये बोलेगा नहीं कि आप हमें इंटीजर नंबर्स बताओ और इनफाइनाइट रेंज दे देगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अभी आप लोग सिर्फ साइन समझो यहाँ पे। अच्छा, आगे चलते हैं। अब हम लोगों को कहा है एक्स इज ग्रेटर देन -2। अब इसमें ग्रेटर देन कहा है, इसका मतलब है कि आप इसमें -2 को इंक्लूड नहीं करोगे, लेकिन उससे बड़े वाले। -2 से बड़ा कौन सा होता है? -2 से बड़ा -3 है या -1 है? -1। सही है, गुड। -1 हो गया, फिर 0 है, फिर 1, 2 एंड सो ऑन चलता रहेगा। इसी तरीके से x इज लेसर देन 7/2 है। इंटीजर नंबर बताओ।
फाइंड द लार्जेस्ट इंटीजर नंबर। सर ये है 3, 3 और फिर 2। 3, गुड। जबरदस्त जबरदस्त। तो हमारे पास 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, तो इनमें से लार्जेस्ट कौन सा है? 3। अगर मैं बोलूँ ना फाइंड द लार्जेस्ट इंटीजर अकॉर्डिंग टू दिस इनइक्वालिटी, तो ये हमारा आंसर होगा। तो ये सारे साइंस है, पहले आप लोगों ने साइंस समझ ली। अब हम लोग के पास साइंस के साथ साथ आप लोग को ये भी समझना है कि ये लोग आपसे नंबर लाइन भी बनवा सकते हैं, और नंबर लाइन को इस बार ज्यादा फोकस किया है कि आपके एग्जाम में नंबर लाइन आ सकती है। पहले भी आती थी लेकिन इतना फोकस नहीं थी। अब ये बात भी ध्यान में रखना। नंबर लाइन क्या होती है? लेट्स से मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन के अंदर कि x इज ग्रेटर देन 5, और x इज ग्रेटर देन 5 का मतलब ये है कि आपको क्या करना है, 5 से बड़ी वैल्यूज होंगी। आप यहाँ से स्टार्ट करो, लिखो 4। एक्स एक्सिस जिस तरह होता है उस तरह 4 5 6 7 8 9 इतना शो कर लो, क्योंकि ये तो इनफाइनाइट चलता रहेगा। और x इज ग्रेटर देन 5 बोला हुआ है, इसका मतलब है आपके पास यहाँ पे एक सर्कल बनेगा और वो पॉइंट करेगा लाइक दिस एरो कि ये आगे वैल्यूज है। ठीक है। अच्छा, now what is the difference between x is greater than 5 and x is greater than equals to 5? इसका भी मतलब बता देता हूँ। इसमें नंबर लाइन में क्या डिफरेंस होगा? अब नंबर लाइन है हमारा 4 5 6 7 8 9, वही चीज होगी, लेकिन दिस टाइम आपने जो ये सर्कल बनाया है वो क्या होगा? कलर्ड होगा। ठीक है। तो आप लोगों को नंबर लाइन भी दे सकते हैं और पूछ लें ये क्या इनइक्वालिटी है, या नंबर लाइन के कुछ रूल्स है, जैसे मैंने बताया अगर नंबर लाइन में डार्क हुआ हुआ है तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा इट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू और लेसर देन इक्वल्स, डिपेंडिंग ऑन के कहाँ एरो किया हुआ है। अब देखो एरो आगे की तरफ किया हुआ है, इसका मतलब है 5 से बड़ी वैल्यूज है, और 5 भी है क्योंकि डार्क हुआ हुआ है। एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 है। यहाँ तक सब आसान है। यस। कोई सवाल? अच्छा, अब कुछ एग्जाम्पल्स बता देता हूँ। देखो, जैसे मैंने अभी शुरू में ही समझाया कि आप लोगों को क्या करना होगा, एक लीनियर इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है। तो आप लोगों को लीनियर इक्वेशन सॉल्विंग पता होनी चाहिए, जो बिल्कुल बेसिक होती है। अब देखो, इसी क्वेश्चन को मैं अगर लीनियर इनइक्वालिटीज में रखूं, 2x + 3 इज ग्रेटर देन 7, लेट्स से, तो ये हो जाएगा आपका वही 2x greater than 7 - 3, 2x greater than 4, x is greater than 2, आंसर आ गया। तो आपने क्या करा, इक्वल टू समझ के सॉल्व किया। जैसे इक्वल्स टू होता तो सॉल्व करते, वैसे ही आपको इसको सॉल्व करना है। एक बात और, किस पे? लेट से क्वेश्चन आ जाए, मैंने लगाया नहीं, क्वेश्चन आ जाए, लेट से क्वेश्चन आ जाएगा तो आप ऐसी ही एक फ्लो में लेट से क्वेश्चन बोल दे सॉल्व दिस इनइक्वालिटी, तो आप क्या करोगे, आप समझो कि इक्वल्स टू है, इसको थोड़ी देर समझो इक्वल्स टू है। अगर इक्वल्स टू होता तो कैसे सॉल्व करते? ऐसे ही करते ना कि 3 को उधर शिफ्ट करते और सॉल्व करते। समझ में आ रही बात? अच्छा, एक क्वेश्चन है और, लेट से दिया हुआ है आप लोगों को, 5x - 3 लेसर देन इक्वल्स टू 2x, या सबर, 2x - 7 इज लेसर देन इक्वल्स टू 5x + 9, लेट्स से। अब आप लोग के पास ये इक्वेशन है। सर 2x को उधर ले आएंगे, +9 को उधर भेज देंगे, ऐसा कर सकते हैं। हाँ, अब देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे बहुत मिक्स मिक्स आंसर्स आ सकते हैं। अच्छा, 1 मिनट वेट करना, मेरे यहाँ अजान हो रही है। इसे
ओके, मैं ये कह रहा था यहाँ पे मेरे पास मिक्स आंसर्स आएंगे। अच्छा, सबको मेरी आवाज आ रही है? हेलो? यस सर। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे ना सबके मिक्स आंसर्स आएंगे मेरे पास। जैसे फॉर एग्जांपल एक बच्चा बोल सकता है कि सर 2 को उधर भेज दे और 8 को उधर ले आए और सॉल्व कर ले। सारे एक्स वाले एक तरफ हो जाएंगे और सारे वाई एक्स वाले एक तरफ हो जाएंगे और कॉन्स्टेंट्स एक तरफ हो जाएंगे। या फिर ये भी बोला जा सकता है कि 5 को उधर ले आए और 7 को उधर भेज दे। तो भी ऐसा होगा कि सर एक्स वाले एक तरफ हो गए और कॉन्स्टेंट्स एक तरफ हो गए, आंसर आ तो जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। लेकिन दोनों के आंसर्स में फर्क आएगा। यहाँ पे इनइक्वालिटी में ध्यान रखना पड़ता है। मैंने तो हमेशा एक चीज समझाई है आप लोगों को, ऑलवेज मेक योर अननोन पॉजिटिव। ऑलवेज मेक योर अननोन पॉजिटिव। जो आप बना रहे हो ये रूल बना लो, क्योंकि इनइक्वालिटी के अंदर अगर आप लोग ये रूल फॉलो नहीं करोगे, ये इनइक्वालिटी नहीं, जनरल रूल है ये, कि अगर आप ये जनरल रूल फॉलो नहीं करोगे, आप लोग को इनइक्वालिटीज के रूल्स याद रखने पड़ेंगे, इनइक्वालिटीज की झंझट में फंसना पड़ेगा कि कब इनइक्वालिटी की साइन चेंज होती है, कब नहीं होती है। ये सारी चीजें अभी मैं आप लोगों को दोनों एग्जांपल करके दिखाऊंगा, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं कहूँ 2x-7, मैं क्या करता हूँ इस बार, मैं जो है वो सबसे पहली चीज क्या है, मैं 2x को उधर भेज देता हूँ, 5x को इधर ही रहने देता हूँ और 8 को उधर बुला लेता हूँ। तो ये हो जाएगा -8-7 लेसर देन 5x-2x। -8-7 कितना हो जाएगा? -15 लेसर देन इक्वल्स टू 3x। -15/3 लेसर देन इक्वल्स टू x। -5 lesser than equals to x, or you can say x is greater than equals to -5। ये समझ में आया? यस। और ऑन द अदर हैंड, अगर एक बच्चा ये सोच रहा है कि यार एक काम मैं ये करता हूँ कि इंस्टेड ऑफ 2x को उधर भेजे हम लोग 5 को उधर बुला लेते हैं, क्योंकि अक्सर बच्चों को होता है ना कि लेफ्ट पे x रहेगा तो अच्छा रहता है। तो ये भी चीज देख लो, जरा सुन लो, गौर करना इस चीज पे। ये बहुत बहुत मिस्टेक्स आती है मेरे पास, इसलिए गौर से समझना इस बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 2x-5x करूंगा और 8+7 करूंगा। अब एक बात याद रखना, जब आप लोगों ने 5x को उधर बुलाया है तो आप लोगों का जो x का आंसर आएगा वो क्या आएगा? -3x। और मैंने अभी कहा है ऑलवेज मेक योर अननोन पॉजिटिव, ताकि एक मसला ही ना हो। तो इसमें देखो मेरा ये वाला रूल तो खत्म, मेरा वाला रूल अप्लाई नहीं हो रहा। अननोन को पॉजिटिव नहीं कर रहे हम लोग, नेगेटिव में ही चला रहे हैं। हम देखते रहना होगा क्या। x is lesser than equals to 15/-3, x is lesser than equals to -5। अब दोनों आंसर में मुझे देख के बताओ कि आंसर सेम है? आंसर सेम है क्या? एक मिनट सर। नो सर। नहीं, यहाँ पे पहले वाले चीज पे बताया जा रहा है, पहले वाले मेथड के तरीके से बताया जा रहा है कि x जो है वो -5 भी है और -5 से बड़ा भी है, -4, -3, -2, 1, -1, 0, 1, 2 एंड सो ऑन। दूसरे वाले में दिखाया जा रहा है कि x इज लेसर देन इक्वल्स टू -5। क्या मतलब? -5 भी है, -6 भी है, -7 भी, तो इनइक्वालिटी उल्टी हो गई। तो यहाँ पे प्लीज फोकस करना कि अगर आप लोग अपना मेरा ये वाला रूल फॉलो नहीं कर रहे, कि जिसके अंदर आप अपना अननोन को पॉजिटिव नहीं रख रहे इन स्टार्टिंग में ही, तो आप लोग को आगे जाके इनइक्वालिटी क्या करनी पड़ेगी? रिवर्स करनी पड़ेगी, स्विच करनी पड़ेगी। और अब कहाँ करनी पड़ेगी? जब भी ये रूल्स हैं, मैं चाहता हूँ ये रूल्स आप लोग नहीं फॉलो करो, मैं भी नहीं करता, क्योंकि मैं एक ही रूल फॉलो करता हूँ कि अननोन में अननोन को पॉजिटिव करना है। बट अगर कोई फंस गया बच्चा कि सर वो नेगेटिव आ रहा था, मैंने डिवाइड कराया नेगेटिव, तो मुझे पता नहीं था साइन चेंज कब होती है, तो मैं ये भी बता देता हूँ कि अगर किसी ने अननोन पॉजिटिव नहीं रखा, नेगेटिव रखा और सॉल्व किया, तो फिर वो क्या करना होगा, उसको क्या रूल्स है, मैं जस्ट इन केस बता रहा हूँ। चलो, अगर आपका -3 या कोई भी -चीज वहां डिवाइड होने के लिए जाएगी, आपकी इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी। ये रूल होता है हमारा।
अक्सर माइनस माइनस लिखा हुआ होता है, लेट्स से यहाँ लिखा होता है -2x या -x भी लिखा हुआ हो अगर, तो लिखा होता है -x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -4। तो माइनस माइनस कैंसिल करते, जब भी आपको इनइक्वालिटी चेंज करनी पड़ेगी। माइनस ना भी लिखा हुआ हो उस तरफ कांस्टेंट के साथ, लेकिन x के साथ नेगेटिव लिखा हुआ हो, लेट से लिखा हुआ है x इज लेसर देन 4, इसमें क्या करना पड़ेगा आप लोगों को, साइन आप लोग कहते हो ना वहां ले जाए ताकि ये -4 बन जाए और x हो जाए, तो इसके अंदर भी आपको क्या करना पड़ेगा, इनइक्वालिटी को चेंज करना पड़ेगा। तो शुरू से क्या आदत बनानी है भाई, अननोन पॉजिटिव रखो। अब पहले से ही सोच लो कि यार मैं 5 को उधर भेजूं या 2x को इधर बुलाऊं, तो ऑफ कोर्स 2x को इधर बुलाया जाए ताकि 5x -2x हो तो आपका x जो है वो पॉजिटिव ही रहे। ये बात बड़ी अच्छी है, ये बात आप लोगों को मिस्टेक्स से बचाएगी। और जब आप लोग फटाफट चीजें कर रहे होते हो तो अक्सर बच्चा भूल ही जाता है कि कब स्विच करना है कब नहीं करना है। तो इट्स बेटर कि मेरा एक रूल समझ लो। ये बात समझ में आ रही है या नहीं समझ में आ रही? जी सर आ गई। जी बाकी बच्चों, यस सर। इंशरा, अरीब, हुजैफा, जी आ रही है। ओके सही है। अच्छा, मेरा आंसर क्या है, एक्स इज लेसर देन इक्वल्स टू एक्स। तो आप नंबर लाइन भी बना सकते हो उस आंसर की, अगर मैं उस आंसर की नंबर लाइन बनाऊं तो -5 से बड़ा है ना एक्स, और -5 भी है, तो आपने लगा दिया -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1। आपने क्या किया, -5 पे एक सर्कल बनाया। ये बताओ डार्क बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा सर। बताओ, इसमें डार्क करूं मैं? डार्क करेंगे। डार्क बनेगा, बिल्कुल सही है, डार्क करेंगे इसको। शाबाश, सही है। डार्क करने का रीजन क्या है, इक्वल्स टू भी लगा हुआ है ताकि हमें नंबर लाइन से पता चल जाए कि हमें -5 को भी इंक्लूड करना है। चलो, अब बात करते हैं डबल इनइक्वालिटीज की। चैप्टर बहुत आसान है, ट्रस्ट मी। अगर आप लोग सुकून से इसको करोगे और ये सारी चीजें जो हम मैं समझा रहा हूँ, रूल समझा रहा हूँ, अगर वो देखोगे तो ये आराम से हो जाएगा चैप्टर, कोई इशू नहीं है। चलो, अब मैं क्या बात कर रहा था, सॉरी। अच्छा, मैं कह रहा था कि अगर डबल इनइक्वालिटी आ जाए लेट से मैं कहता हूँ डबल इनइक्वालिटी का मतलब है एक ही इक्वेशन के अंदर दो इनइक्वालिटीज है। कैसे? या एक रेंज है। अब ये इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा देखना। 15 या -15 3x और 3। इसका मतलब ये हुआ, अगर इसको पढ़ना चाहें तो 3x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -15 बट लेसर देन 3। इसको ऐसे पढ़ेंगे कि ऐसे भी बोल सकते हो -15 लेसर देन इक्वल्स टू 3x लेसर देन 3। पढ़ने का मसला नहीं है हमारा, थोड़ी वोकैबुलरी टेस्ट थोड़ी है, या वो थोड़ी है कि हम लोग को वर्बली बताना पड़ेगा, लेकिन हाँ खुद की अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा सा पता होना चाहिए कि यार इसको कहेंगे किस तरीके से। अब इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग को तो x बताने, x क्या है, x इज इन इंटीजर वैल्यूज। लेकिन यहाँ पे यू कैन सी x सिंप्लीफाइड नहीं है। तो दो तरीकों से मैं दो मेथड्स बताऊंगा जिसके अंदर आप लोग सिंप्लीफाई कर सकते हो इसको। मेथड 1, आप लोग क्या करो, अलग अलग इंडिविजुअली इनइक्वालिटी को ब्रेक करके सॉल्व करो। जैसे -15 लेसर देन इक्वल्स टू 3x, -15 अपॉन 3 लेसर देन इक्वल्स टू x, -5 लेसर देन इक्वल्स टू x। ये सॉल्व कर ली मैंने, जिसमें मैंने ये जो बीच में कुछ जो भी लिखा हुआ होगा, ये वाली चीज बीच में जो भी लिखी हुई होगी, उसको मैंने सबसे पहले इस इनइक्वालिटी के साथ सॉल्व किया, ये वाली इनइक्वालिटी के साथ। यू कैन से लेफ्ट हैंड साइड को पहले मैंने सॉल्व किया।
और उसके बाद आप लोग राइट हैंड के साथ इसको सॉल्व करोगे। क्या मतलब, अब आप लोग ये सॉल्व करोगे इस इनइक्वालिटी के साथ, तो ये हो गया आपका 3x लेसर देन 3, x 3/3, x इज लेसर देन 1। वंस यू आर डन, आप लोग दोबारा भी मर्ज कर सकते हो इनइक्वालिटीज को। देखो कैसे मर्ज होंगी। -5 लेसर देन इक्वल्स टू x लेसर देन 1। सही है, सिंप्लीफाइड हो गई। नाउ यू कैन लिस्ट डाउन द इंटीजर्स। जब सिंप्लीफाई हो जाए डबल इनइक्वालिटी, तो आप इंटीजर्स को लिस्ट डाउन कर सकते हो। जैसे -5 आएगा इसमें, -4, -3, -2, -1, 0। क्या 1 आएगा इसमें? मुझे 1 लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? हेलो। हाँ, नहीं सर। नहीं लेना चाहिए क्योंकि x इज लेसर देन 1 है। लेसर देन 1 का मतलब है कि 1 इंक्लूड नहीं हो रहा यहाँ पे। अब नंबर लाइन में कैसे इसको दिखाएं? नंबर लाइन में आप लोग क्या दिखा सकते हो? -6 से स्टार्ट कर लो। -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1 एंड 2। -5 पे कैसी बॉल बनेगी? सॉलिड। और 1 पे कैसी बनेगी? ऐसी, हॉलो। ये नंबर लाइन डिफाइन कर रही है आपकी कि आपकी लिमिट्स, आपकी जो इंटीजर वैल्यूज है वो -5 से लेके 1 तक है, लेकिन 1 को शामिल नहीं करना है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, कहते हैं सर 1 शामिल नहीं हो रहा ना, तो हम लोग को है ना यहाँ बनाना चाहिए। 1 पे थोड़ी बनाएंगे, 1 शामिल थोड़ी हो रहा। भाई ये तो गलत हो जाएगा ना। हम लोगों ने डिफ्रेंशिएट तो कर लिया एक ही चीज से कि क्या करो भाई, एक तरफ आप बना दो डार्क बॉल और एक तरफ बना दो आप ऑलो, ताकि आप बता सको कि यार इसके अंदर जो इनइक्वालिटी है वो क्या है, लेसर देन। तो ये बातें याद रखो आप लोग ये हरकत अक्सर हो जाती है स्टूडेंट से कि इसको डार्क वाले को या तो अक्सर कहा जाता है कि इसको थोड़ा सा आगे बना दें सर, या इसको पीछे बना दें। नहीं, एग्जैक्ट जगहों पे बनाओ जहां इनइक्वालिटी डिफाइंड हुई हुई है। अगर आपको बताना है कि इक्वल्स टू किस में और इक्वल्स टू किस में नहीं है, आप डार्क और लाइट करके बता दो। क्लियर हो रही है बात? तरीकों से लिखना पड़ेगा मतलब? नहीं 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 नहीं, आप लोगों को पास पेपर्स में बहुत रेयर मिलेगा नंबर लाइन। बहुत कम देते थे पहले, कि ड्रॉ द नंबर लाइन, या नंबर लाइन बनी हुई होती थी पूछते थे इनइक्वालिटी क्या है, या इनइक्वालिटी दे देते थे तो नंबर लाइन बता देते थे। बहुत रेयर आया, लेकिन ये 2-3 दफा आया होगा बस। लेकिन अब इन्होंने सिलेबस में मेंशन कर दिया है। अभी हम पास पेपर्स देखेंगे ना, उसमें तो आपको मिलेगा भी नहीं नंबर लाइन, लेकिन नंबर लाइन का तरीका ही है। ठीक है, लेकिन हर दफा नंबर लाइन नहीं बनानी हम लोग को। हमारा आंसर ये है, या अगर वो बोल दे क्वेश्चन में कि लिस्ट डाउन द इंटीजर वैल्यूज बाय सॉल्विंग, या क्वेश्चन शुरू से ये बोले बाय सॉल्विंग दिस इनइक्वालिटी, बाय सॉल्विंग दिस इनइक्वालिटी फाइंड द इंटीजर वैल्यूज ऑफ एक्स, तो आप लोग ये इंटीजर वैल्यू ऑफ एक्स बता सकते हो हम लोगों को। ये भी शो करना होगा हम लोगों को। दैट्स इट। अगर सिर्फ सॉल्व बोल दे तो ये हमारा आंसर है। सही है फातिमा? अच्छा, अब एक और तरीका भी बताऊंगा। वो इजी है, वो क्विक है, लेकिन मिस्टेक्स के चांसेस उसमें आते हैं। और जो मैंने एग्जांपल दिए वो बहुत आसान है उसके लिहाज से। क्या मतलब? देखो, क्या करना है आप लोग को, एक्स चाहिए ना बीच में, तो आप लोग क्या करो, अगर एक्स चाहिए मुझे तो मैं डिवाइड बाय 3 कर दूंगा ताकि 3 रिमूव हो जाए, क्योंकि राइट नाउ इट इज 3x। तो जब आप बीच में डिवाइड बाय 3 कर रहे हो तो बाकी जगहों में भी डिवाइड बाय 3 कर दो। सही है, इसमें इनइक्वालिटी नहीं तोड़ी आपने। दैट्स इट, आ गया। लेकिन मैं ये मशवरा दूंगा कि क्वेश्चंस आसान नहीं आते, कभी कभार कॉम्प्लिकेटेड आ जाते हैं। तो आप लोग उसमें क्या करो, इनइक्वालिटी ब्रेकिंग सीखो, कि मैं इनइक्वालिटी ब्रेक कर दूंगा। अब लेट्स से एक क्वेश्चन लेते हैं, 3x या 2x+1,
और यहाँ पे आ जाएगा लेट्स से 5 और यहाँ पे आ जाता है लेट्स से 11। अब इसको कैसे सॉल्व करें? क्या करेंगे? पहले आप ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इसको ब्रेक करके अलग लिख लो। तो लिख दो 5 < 2x + 1। 1 को उधर भेजेंगे, हो जाएगा 5 - 1 और डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये हमारा x आ जाएगा 4/2 और x आंसर। ये हो गया। फिर अब आप क्या करोगे? आप लोग दूसरी इनइक्वालिटी को सॉल्व करोगे और बीच में जो भी लिखा हुआ है उसको ले लोगे। ये आ गया आपका 2x + 1 < 11, 2x 10 क्योंकि वहां जाके माइनस हो जाएगा और 5 डिवाइड होगा तो। चलो, जब आपने ब्रेकिंग कर ली, अब आप एंड में दोबारा मर्ज कर लो और इजी मर्ज होती है। देखो इजी मर्जिंग नजर आ रही है कि आराम से मर्जिंग हो जाएगी। एक्स 2 दफा लिखा हुआ है, एक दफा लिख के मर्ज कर दो इसको। तो मर्जिंग वगैरह करना मुश्किल नहीं है कोई। ये आ गया। अब इसमें आंसर क्या होंगे? 3 और 4। ना 2 लेंगे ना 5 लेंगे, क्योंकि मैंने समझाया ही ऐसे है कि x इज ग्रेटर देन 2 एंड लेसर देन 5। तो इन बिटवीन इंटीजर वैल्यूज आपकी 3 एंड 4 है। क्लियर? अब मैं हर किसी की नंबर लाइन नहीं बना रहा, लेकिन आप लोग समझदार हो कि नंबर लाइन बनेगी किस तरीके से। जी सर, सर इसकी वजह से 3s और 4 पे ही बनेगी ना? नहीं, 2 2 से। और 5 पे बनाओगे। नंबर लाइन 2 और 5 पे ही बनेगी, लेकिन आपका शेप शेप कैसा बनेगा? ऐसा लाइट वाला। ओके। ठीक है, 2 और 5, 1 6 4 3, लेट्स से 3 4, यहाँ पे 1, ऐसे बनेगी। ये आ गया आपका एक्स एक्सिस और ये आ गई नंबर लाइन। ठीक है। जी सर। अच्छा, और क्या कह रहा था मैं दूसरा? हाँ, अब इसको भी डायरेक्ट किया जा सकता है, ऐसी बात नहीं ये भी डायरेक्ट नहीं होगा, लेकिन अगर तुम लोग ने कोई जल्दबाजी कर ली, कोई गलती कर ली, तो आंसर गलत आएगा, वरना हो सकता है आराम से। क्या होगा? क्वेश्चन क्या है? 5 2x + 1 और 11। हमारा क्या काम है? हमारा काम ये था कि यहाँ पे x चाहिए हमें। जैसे देखो यहाँ पे आंसर में आया भी है, बीच में x चाहिए। टू गेट रिड ऑफ प्लस फ्रॉम +1 and 2, सबसे पहले यहाँ पे कर दो क्या? -1। तो हर जगह क्या करना पड़ेगा आपको? -1। तो यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे आ गया 2x, यहाँ पे आ गया 10। मैंने हर जगह -1 कर दिया। -1 इधर भी किया, -1 इधर भी किया, -1 इधर भी किया। और उसके बाद सब जगह 2 डिवाइड करा दो। तो ये हो जाएगा आपका 2x 5। समझ में आया? यस सर। तो देखो डायरेक्ट भी हो सकता है। डायरेक्ट कहाँ नहीं होगा? जब थोड़ा सा मुश्किल आ जाए, नजर आ रहा हो कि यार ये तो बहुत मुश्किल लग रहा है, कि समझदारी वाली बात ये है कि मैं कोई होशियारी नहीं करूं, मैं ट्राई इनइक्वालिटीज को ब्रेक करके अलग अलग इनइक्वालिटी सॉल्व कर लूं डबल इनइक्वालिटी के अंदर। या फिर एक और चीज में तो आप लोग कोशिश करोगे करना ही नहीं, जिसमें आ जाए लेट से -3x या -5, नेगेटिव में आ जाए। कहने का मकसद ये है, ये इनइक्वालिटी आ जाए, इसमें कोशिश करना ना करो ऐसा, इसको अलग से ही ब्रेक करके सॉल्व करो, क्योंकि नेगेटिव वाले को फिर सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, फिर वो आगे पीछे होती है इनइक्वालिटी, थोड़ी खराब आती है। वो आप लोग कोशिश ये करना कि इसको ब्रेक करके जज करना खुद से कि रेंज क्या बन रही है। पता नहीं इफ दिस इज वैलिड और नॉट, दिस क्वेश्चन इज वैलिड और नॉट, लेकिन ट्राई कर लेते हैं, देख लेते हैं। अब देखो मैं इसको अलग से ही करूंगा, मैं भी को ही चला इस, इवन दो इसकी भी ट्रिक्स है, लेकिन मैं नहीं जा रहा, आप लोगों को मैं नहीं सिखा रहा वो ट्रिक्स, क्योंकि उसमें मैं सिखाना बेकार की बात है, क्योंकि आप लोग गलतियां ही करोगे उसमें। तो आप लोग ब्रेकिंग करो, बहुत कन्वीनियंट और अच्छा मेथड है ये। तो ये हो जाएगा आपका 3x। देखो अननोन पॉजिटिव करने के लिए मैं 3x उधर ले गया, सिंपल, और 2 को उधर बुला लिया। 3x -1, x इज -1/3। दूसरी तरफ 3x उधर भेजो, 7 को उधर भेजो। ये आ रहा है, मर्जिंग करें इसकी, मर्जिंग करते हैं।
मर्जिंग के लिए देखो अब इसके अंदर अब कुछ उल्टा सा सीन है। पहले आप लोगों को लिखना पड़ेगा -3, फिर लिखना पड़ेगा x, और उसके बाद -1/3, क्योंकि जाहिर सी बात है -1/3 जो है वो बड़ा है -3 और नेगेटिव में, तो इसका मतलब है वो वैल्यू और छोटी है। पहले -3 लिखोगे, फिर लेसर देन x, फिर लेसर देन 1/3। चलो इंश्रा, मुझे इसके वो बताओ इंटीजर वैल्यूज। लेसर देन की बतानी है। ये पूरी जो रेंज है ना, इस रेंज में कौन कौन सी वैल्यूज आएंगी बताओ। -2 1 और -2, -1 और 0 1 2 3। 0 नहीं आएगा। -1/3 का मतलब क्या होता है बताओ। तो उसको डेसिमल्स में कोई कर सकता है डायरेक्टली विदाउट एनी कैलकुलेटर, और सोच के बता सकता है कोई। -0.333। जबरदस्त, 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 दोनों को जबरदस्त। हाँ जी, -0.333, इसका मतलब है आप 0 पे तो जा ही नहीं सकते, रिस्ट्रिक्ट हो गए आप। तो आपके दो ही आंसर्स आ रहे हैं, एक आ गया आपका -2 एंड -1। ये आपके इंटीजर आंसर्स है। सही है, सबको समझ में आ गया, इंस्टा समझ में आया। जी। ठीक है। सर -2 -1 जैसे कैसे आया? -1 -2 -1 कैसे आया, आप देखो मेरी बात सुनो गौर से। -3, अगर मैं नंबर लाइन बनाऊंगा ना, नंबर लाइन बहुत आसानी से समझा देती है आप लोगों को। -3 होगा, अगर आप लोग पॉजिटिव की जानिब जा रहे हो, ऐसे पॉजिटिव एक्सिस पे जा रहे हो, एक्स एक्सिस पॉजिटिव की तरफ कहाँ जाना होता है, राइट साइड पे जाना होता है। तो ये आएगा -2, -1, 0, 1, 2, 3। अब देखो, ये लोग कह रहे हैं कि -3 से भी बड़ा है एक्स, और एक्स जो है वो 1/3 से छोटा भी है। 1/3 कहाँ आ रहा होगा, मोस्ट लाइकली यहाँ पे आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वैल्यू होगी आपकी -0.333। तो अब आप लोग देख सकते हो कि इनके दरमियान इंटीजर वैल्यूज कौन कौन सी आ रही है। एक ये आ रही है, और एक ये आ रही है। सही है। जी सर। ओके। और हम -3 क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि यहाँ पे क्या नहीं है, डार्क नहीं है, या यहाँ पे हमारे पास इनइक्वालिटी में ग्रेटर देन इक्वल्स टू लेसर देन इक्वल्स टू नहीं लगा हुआ। तो ये सारी बातें अब आप लोग को समझ में आ जानी चाहिए। अच्छा, ये सब कंप्लीट हो गया है, इसके अभी पास पेपर्स देखते हैं। बिफोर दैट हम ग्राफ्स की तरफ चल रहे हैं कि इनइक्वालिटी के ग्राफ्स कैसे होते हैं। यहाँ पे हमारा लीनियर इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट खत्म होता है, और कोई डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं है। बस बातें सारी याद रखनी है, वो जो रूल मैंने बताया है वो याद रखना है। ये इजी इजी है, बहुत इजी है ये। अच्छा, अब चलते हैं ग्राफ्स की तरफ। ग्राफ्स ऑफ इनइक्वालिटीज, ये थोड़ा सा अक्सर तंग करता है बच्चों को, क्योंकि इससे कनेक्ट होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो मेरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इससे पहले पढ़ाने का मकसद ही ये था कि मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को बता दूं, इक्वेशन ऑफ द लाइन बता दूं, और उसके बाद मैं आप लोग को ये वाले ग्राफ्स इंट्रोड्यूस करूं। अब ग्राफ ऑफ इनइक्वालिटी का मतलब पता है क्या है? ये बड़ी है, बहुत इंटरेस्टिंग पजल्स की तरह है, लेकिन आप लोगों को समझ में आना चाहिए। सबसे पहले तो गौर से सुनो। अगर हमारे पास एक ग्राफ है, लेट्स से एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये आ गया एक्स एक्सिस और फिर वाई एक्सिस। तो कुछ वैल्यूज हैं 2, 4, 6 एंड 8। सबसे पहले हम लोग बनाते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। लेट्स से एक लाइन है जो जा रही है ऐसे। अच्छा, इसी को जरा मैं कॉपी करूं, नीचे भी बनाऊं। सुनना जरा। अच्छा जी, अब हमारे पास दो ग्राफ्स हैं। सबसे पहले ऊपर वाले को फोकस करते हैं। इसकी इक्वेशन क्या होगी, कोई बता सकता है? व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन? इस लाइन की इक्वेशन सर? हाँ, ये जो ब्लू लाइन बनाई है मैंने ग्राफ में,
x, 0. y equals to 6. y equals to 6, शाबाश, y equals to 6 होगी ना, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन है कटिंग एट y 6, दैट इज y equals to 6 होगी इसकी इक्वेशन। ठीक है, अब अगर इक्वेशन ये है तो इनइक्वालिटी की बात करें, लेट्स से मैं कह रहा हूं कि मैं इस रीजन की बात कर रहा हूं, इस रीजन की जो मैंने यूं हाईलाइट किया है, मैं इस रीजन की बात कर रहा हूं, तो मैं इनइक्वालिटी कैसे डिफाइन करूंगा? मैं बोलूंगा y इज लेसर देन इक्वल्स टू 6, क्योंकि मैं इस जगह की बात कर रहा हूं। अगर मैं देखा जाए, हमारे पास जब हमारे पास जो एक्सेस है, तो एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस को अगर समझा जाए, अगर आप ऊपर जाते हो तो वाई बढ़ता है, नीचे आते हो तो वाई डिक्रीज होता है, राइट साइड जाते हो तो एक्स इंक्रीज होता है, लेफ्ट साइड जाते हो तो एक्स डिक्रीज होता है, ये बात सबको पता है। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि ये जो y इक्वल टू 6 है, इसके नीचे नीचे का रीजन पूछ रहा हूं, नीचे का एरिया पूछ रहा हूं, तो आप लोग कहोगे सर y इज लेसर देन इक्वल टू 6। ठीक है, नहीं समझ में आया? आगे सर। फातिमा, अब्दुल्ला, सर एक दफा दोबारा बता। दोबारा बता देता हूँ। देखो, हमारे पास एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसकी आपको इक्वेशन पता होनी चाहिए। उसकी इक्वेशन क्या है? अगर इट इज हॉरिजॉन्टल लाइन विच मींस ये स्पेसिफिकली एक ही y इंटरसेप्ट होगा, इसका एक ही जगह पे कट कर रही होगी, तो पूरी इक्वेशन बन जाएगी विद जीरो ग्रेडियंट, इक्वेशन बन जाएगी y इक्वल्स टू 6। जब आपको इक्वेशन पता चल जाए, अब मैं इस ग्राफ के सर्टेन एरियाज हैं, बहुत सारे हैं, एक ये है, एक इसके ऊपर है, सही है, तो मैं क्या कह सकता हूँ, अगर मेरे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन है तो दो पोर्शन है, मैंने ग्राफ को अब दो टुकड़े में कर दिया, एक ऊपर और एक नीचे। अगर मैं बात करूं नीचे वाले की, नीचे हाईलाइट किया है मैंने, इस लाइन से नीचे हाईलाइट किया है, जिसकी लाइन की इक्वेशन यहाँ मौजूद है, तो अगर मैं उसके नीचे का रीजन पूछ रहा हूं कि व्हाट विल बी द रीजन, हाउ विल यू डिफाइन द रीजन बाय इनइक्वालिटी, तो आप लोग कहोगे कि y इज लेसर देन इक्वल्स टू 6। इक्वेशन क्या थी? y इक्वल्स टू 6, इनइक्वालिटी डिफाइन करनी है, रीजन पता है, रीजन क्या है? इस लाइन से नीचे का है, तो y इज लेसर देन इक्वल्स टू 6। सही है अब्दुल्ला? जी सर। ओके ओके, अच्छा। अब एक सवाल ये भी है, किसी ने मुझसे पूछा नहीं, मैं वेट ही कर रहा था कि सर आप लेसर देन इक्वल्स टू क्यों कह रहे हैं, लेसर देन क्यों नहीं बोलते थे? लेसर देन बोल दें, कोई मसला थोड़ी है, लेसर देन है, लेसर देन भी है ये तो बताओ लेसर देन है या लेसर देन इक्वल्स टू है, सवाल बनता है ना ये। अब देखो, यहाँ पे अगर डॉटेड लाइन होती ना, तो डॉटेड लाइन का मतलब है कि यू डू नॉट हैव टू इंक्लूड द पॉइंट्स ऑन द बॉर्डर। क्या मतलब हुआ कि अगर मैं बात कर रहा हूं इस लाइन के नीचे, तो मैं इस लाइन को शामिल कर रहा हूं अभी, क्योंकि ये लाइन सॉलिड बनी हुई है। अगर लाइन सॉलिड बनी हुई होगी, इसका मतलब मैं लाइन को भी इंक्लूड कर रहा हूं, इस लाइन को भी, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि y इज लेसर देन इक्वल्स टू 6। गॉट इट? यस सर। ऑन द अदर हैंड अगर ऑन द अदर हैंड अगर हमारे पास नीचे जो इक्वेशन, अगर जो मैंने नीचे ग्राफ बनाया उसमें मैंने डॉटेड दिखाई है, तो आप लोग इसके अंदर क्या बोलोगे अगर आपको इस रीजन को डिफाइन करना है? तो y इज लेसर देन 6। लेसर देन 6, और यहाँ पे क्या होगा? लेसर देन इक्वल्स टू 6। सही है? अच्छा, अब इसी के अगर मैं कॉन्ट्रास्ट में दूसरा बनाऊं, सबर, अब इसको भी देखते रहना, और मैं एक और बना रहा हूं, उसको भी फोकस करना। अब मैं अगर कहता हूं कि मेरी लाइन जो है वो ये रही, वही y इक्वल्स टू 4 ले लो, चलो 4 पे कट करिए दिस टाइम, और यहाँ के रीजन की बात कर रहा हूं मैं, ऊपर के रीजन की बात कर रहा हूं। बहुत आसान है, आप लोग बोलोगे इसकी इनइक्वालिटी क्या है? y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। मुश्किल तो नहीं है। अगर डॉटेड आ जाती तो आप लोग बोलते y इज ग्रेटर देन 4, दैट्स इट, कहानी खत्म। चलो सर एक आगे बार चल रहा हूँ मैं। बोल दें।
देखो जो आपकी लाइन है ना, जो आपकी लाइन जिससे आपने इक्वेशन को भी डिफाइन किया हुआ है, मतलब जिसकी आपने इक्वेशन भी बताई हुई है, उसको अगर इनइक्वालिटी में बताना हो तो आप लोग को ये देखना पड़ता है हम किस रीजन की बात कर रहे हैं, हम नीचे ऊपर आगे पीछे किसकी, तो हम ऊपर की बात कर रहे हैं। अपवर्ड में y क्या होता है, हमेशा ग्रेटर होता है, पॉजिटिव होता है, बढ़ता है, इंक्रीज होता है। तो यू विल से y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। वाई? बिकॉज आप लोग ऊपर के रीजन की बात कर रहे हो, ऊपर का मतलब इंक्रीज। ठीक है। यस सर। और सर अगर इधर वो हो, क्या कहते हैं, डायरेक्ट डॉटेड लाइन, डॉटेड लाइन हो तो डॉटेड लाइन होगा तो वही कॉन्सेप्ट है, y इज ग्रेटर देन 4। सही है सर। सही है। अब थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। अब आप लोगों को समझ में आ गया तो आप लोग एक्स वाले को भी क्रैक कर सकते हो। अगर मैं एक लाइन ग्राफ बनाऊं ऐसे, और एक लाइन बनाऊं मैं वर्टिकली इस तरीके से, और जो कि 3 पे कट कर रही है, 1 2 3 एंड 4 एंड सो ऑन 5 6, तो आपकी इक्वेशन, सबसे पहले इक्वेशन पता होनी चाहिए। तो इक्वेशन क्या होगी ये वाली, चलो X बताओ, equals to आसान है। 3. x इक्वल्स टू 3। ये इक्वेशन गेम इंश्रा बहुत अच्छे से समझ गई, मुझे लग रहा है आप लोग अभी भी लैग कर रहे हो। देखो, ये जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ना, ये सबसे आसान होती है। आपको क्या करना होता है, डायरेक्ट आप लोगों को बताना होता है कि इक्वेशन ऑफ द लाइन है क्या, मतलब ये कहाँ कट कर रही है। अगर एक्स की स्पेसिफिक वैल्यू में कट कर रही होगी और वर्टिकल है तो डायरेक्ट जवाब दे दो, x इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू 7। और अगर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन है आप लोग के पास y पे, तो y की हिसाब से आंसर आ जाएगा सर। आसान है, ये चीज मुश्किल नहीं है। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन की इक्वेशन निकालना तो बहुत आसान है। तो हाँ, तो x इज इक्वल टू 3.1। हाँ हाँ हाँ, कोई मसला नहीं है, आप लिख दो कि x इज लेसर देन या x इज ग्रेटर देन, डिपेंडिंग ऑन कौन की जगह की बात कर रहे हैं। देखो इनइक्वालिटी तो हमने ऊपर फ्रैक्शन में भी समझाई थी। वो अलग बात होती है कि इंटीजर वैल्यूज निकालते हैं ये लोग, निकलवाते हैं ये लोग, लेकिन जो एक्चुअल आपकी लाइन बन रही है वो तो लेट्स से अगर 3.5 पे बन गई तो आपको 3.5 पे समझाना पड़ेगा कि x इज ग्रेटर देन 3.5 या x इज लेसर देन 3.5। बट इफ दे आस्क यू द इंटीजर वैल्यूज, तो आपको पता होना चाहिए कि x इज लेसर देन 3.5 में कौन कौन से आ जाएंगे, 3 आ जाएगी, 2 आ जाएगी, 1 आ जाएगी। समझ में आया फातिमा? अच्छा, अब इसमें क्या होगा, आप लोग को पता है कि आप लोग लेफ्ट साइड पे जाओगे अगर, तो एक्स एक्सिस क्या होता है, एक्स एक्सिस के लेफ्ट लेफ्ट साइड पे जाओगे तो एक्स की वैल्यूज डिक्रीज होती हैं, तो लेसर होगा। अगर आगे बढ़ोगे तो ग्रेटर होगा। तो अगर मैं इस जगह की बात करूं अभी, इस हिसाब से आप लोग बोलोगे कि x इज लेसर देन इक्वल्स टू 3। और अगर मैं बात करूं, चलो हाईलाइट कर लेता हूं, ज्यादा बेटर हो जाएगा। और अगर मैं इस जगह की बात कर रहा हूं, आगे की बात कर रहा हूं, इस लाइन से आगे की बात कर रहा हूं, तो आप लोग कहोगे x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। क्या मुश्किल बात है ये? ओके गुड। अब हमारे पास अगर कोई लाइन आ जाए, स्लांट लाइन आ जाए या कैसी भी आ जाए, उसके अंदर क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर तो फिर जाहिर सी बात है आप लोगों को इक्वेशन ऑफ द लाइन निकालनी पड़ेगी। ठीक है, उसमें तो इक्वेशन ऑफ द लाइन निकालनी पड़ेगी आप लोगों को। जैसे एग्जांपल देता हूँ, उसकी भी ट्रिक्स है, बहुत सारी ट्रिक्स है, मैं आप लोगों को सब बता सकता हूँ लेकिन एक एक करके बताऊंगा। अब लेट से एक ग्राफ है ऐसा, पहले जनरली समझ लो, अगर हमारी लाइन बन रही है ऐसे, छोड़ दो इक्वेशन क्या है, कुछ भी इक्वेशन है, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे रीजन है, इस लाइन के ऊपर इस जगह के रीजन को डिफाइन करना है, तो आप लोग इस रीजन को बोलोगे, लेट से कुछ भी है तो आप लोग बोलोगे y इज ग्रेटर देन इक्वल्स। अगर आप लोग को इस लाइन के नीचे की बात करनी है कि इस लाइन के नीचे कितना रीजन है, तो उस हिसाब से आप लोग कहोगे y इज लेसर देन इक्वल्स, बाकी जो भी इक्वेशन है आगे। सही है अब्दुल्ला? जी सर। अच्छा, इसी तरीके से आप लोग के पास अगर ग्राफ आ जाए और लाइन आ जाए विद द नेगेटिव ग्रेडियंट, ये तो पॉजिटिव ग्रेडियंट था ऊपर, आप लोग देख भी सकते हो ऊपर पॉजिटिव ग्रेडियंट था, देखो पॉजिटिव लाइन है ना, ऊपर राइज हो रही है ये लाइन, पॉजिटिव ग्रेडियंट। अगर नेगेटिव ग्रेडियंट के साथ लाइन आ जाए लाइक दिस, तो ये वाले रीजन को क्या बोलेंगे, कोई बता सकता है जो मैंने ऑरेंज से हाईलाइट किया है?
y इज ग्रेटर देन या y इज लेसर देन? लेसर सर। Say greater. ग्रेटर देन गुड, ग्रेटर देन ऊपर की साइड है बेटा, ऊपर जा रहे हैं हम लोग, ऊपर का पूरा एरिया होगा ग्राफ का। ऑन द अदर हैंड अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे क्या होगा, लेसर देन। अपना हाथ है ना, अपना हाथ यूज कर सकते हो आप लोग, अपना हाथ ऐसे रखो ऊपर, ऐसे रखो और फिर नीचे, मतलब मैं कैसे समझाऊं तुम लोगों को। अपना हाथ है ना, एक काम करो, बिल्कुल लाइन के साथ रखो ऐसे, अंगूठा ऊपर की तरफ पॉइंट करे और अपना हाथ बिल्कुल जैसे लाइन जा रही ना वैसे रखने के बाद आप लोग अब एक तरफ गिराओ, पहले ऊपर की तरफ गिराओ तो वो ग्रेटर है, नीचे की तरफ गिराओगे तो वो लेसर है। तो ये आप लोग ऐसे भी समझ सकते हो या देख के भी समझ सकते हो कि इस लाइन के ऊपर की बात हो रही है तो ग्रेटर है, इस लाइन के नीचे की बात हो रही है तो लेसर है। सही है। सही है। और सर अगर इसमें एक्स वाला आ जाए तो? कौन सा वाला आ जाए? एक्स वाले में अगर जो पीछे होगा लाइन से वो? हाँ वो लेसर है और आगे होगा तो ग्रेटर है। राइट सर। अब कुछ ट्रिक्स है हमारे पास इक्वेशन बनाने की, और आप लोग को इक्वेशन भी पता होनी चाहिए कौन सी किसकी इक्वेशन है। तो आप लोग को पॉजिटिव, अगर आप लोग के पास मैं इक्वेशन समझाता हूँ चलो। एक इक्वेशन है आप लोग के पास ऐसी, एक लाइन है सॉरी ऐसी, जो 2 पे कट कर रही है, 1 2 3 4 5। अब पूरा क्वेश्चन करते हैं मजे से, मजे का क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद पास पेपर की तरफ आ जाएंगे, या अगर टाइम, बल्कि टाइम तो नहीं है, पास पेपर नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ये दो अलग अलग चैप्टर्स हैं जो हमने अभी किए हैं, ये एक चैप्टर नहीं है। अच्छी बात है कि आज दोनों चैप्टर का हो गया, फिर पास पेपर नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। अच्छा मेरी बात सुनो गौर से, एक लाइन में ऐसी बना रहा हूँ, एक लाइन में ऐसी बना रहा हूँ, और तीसरी लाइन में बना रहा हूँ कुछ ऐसी। मैं आप लोगों को अभी के लिए, हेल्प के लिए, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि तीनों लाइन की इक्वेशंस क्या हैं, और मैं शेड करके भी बता देता हूँ कि मैं कौन से रीजन की बात कर रहा हूँ। मैं इस छोटे से ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, मैं इस रीजन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। गौर करना, ये आसान नहीं है। रुको, सही मैं इस रीजन की बात कर रहा हूँ, रीजन आर भी बोल सकते हो भाई, ये रीजन आर है, इसको डिफाइन करना है। ये तीन इनइक्वालिटी में इनक्लोज्ड है, ऐसा नहीं है बंद है, इसकी साइड्स है, तो ये तीन इनइक्वालिटी के अंदर बंद हुआ हुआ है। अब आप लोग को पता होने चाहिए कौन कौन सी इक्वेशंस है। मैं आप लोगों को तीन इक्वेशंस दे रहा हूँ, आप लोग खुद बताओ कि कौन सी किसकी इक्वेशन है। एक इक्वेशन है आप लोगों के पास x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। एक एक है आप लोगों के पास y इज इक्वल्स टू, क्या ये होगी, चलो बना लेते हैं, अपनी तरफ से कर लेते हैं। x 2x प्लस 2 है, लेट्स से 1 पे 4 नहीं आ रहा, x प्लस 2 है। और तीसरी है आप लोगों के पास y इज इक्वल्स टू 2। ये तीन लाइन है जिसपे तीन इक्वेशंस हैं ऑफ दीज थ्री लाइंस, जिसके बीच में या इनक्लोज हुआ हुआ होगा रीजन आर। अब आप लोग मुझे बताओ, ये लाइन 1 है, मैं आप लोग बता देता हूँ ताकि आप लोग बता सको। लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, और ये लाइन 3 है। मुझे इक्वेशंस बताओ, लाइन 1 की क्या इक्वेशन होगी इन तीनों में से? फर्स्ट वाली। फर्स्ट वाली लाइन 1 की। और कोई बच्चा बताना चाह रहा है? सेकंड वाली। और कोई बच्चा? जैद, जैद अब्दुल्ला, अरीफ? So first wali. नहीं, लाइन 3 की जो है ना वो फर्स्ट वाली है। सही है, गुड, ठीक है। देखो क्या करना है, मैं बताता हूँ किस तरह देखना होगा आप लोगों को। सही कह रहे हो, जवाब सही दिया आप लोगों ने, इंशा ने भी करेक्ट कर लिया। अच्छा देखो, यहाँ पे आप लोगों को देखना है ये ग्रेडियंट क्या है इस लाइन में। तो अगर इसको y प्लस इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी में करोगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस एक्स प्लस 4। ये तो नेगेटिव ग्रेडियंट वाली आ रही है, नेगेटिव ग्रेडियंट वाली लाइन कौन सी है? लाइन 3 है। तो पहली वाली इक्वेशन लाइन 3 है, तो ये रही आपकी इक्वेशन y इक्वल्स टू, या आपकी जो ओरिजिनल इक्वेशन है वही लिख लो,
तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 थी। मैंने क्या किया, मैंने इसको y, इस लाइन को y इक्वल्स टू mx प्लस c की फॉर्म में कर दिया, तो मैंने x को उधर भेज दिया, तो y इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 4 हो गया। नाउ दिस माइनस इज इंडिकेटिंग कि ये ग्रेडियंट क्या होगा, इस लाइन का नेगेटिव होगा। नेगेटिव ग्रेडियंट वाली लाइन कौन सी थी, हमारी लाइन 3 थी। अच्छा, एक और चीज भी है डायरेक्ट पता करने के लिए, कभी भी x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 आ जाए ना, सब, या x प्लस वाई इक्वल्स टू एनी नंबर, सबसे मजेदार इक्वेशन ये होती है। इसका मतलब होता है इसके x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दोनों 4 है। और आप लोग चेक करो, लाइन 3 के x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट चेक करो, तो ये कितना आसान हो गया कि अगर आप लोग के पास एक लाइन मौजूद है और उसकी इक्वेशन बनाने को बोले, तो ग्रेडियंट और c निकालने की जरूरत नहीं है। अगर ग्राफ में ऐसी लाइन नजर आ रही है जिसका x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दोनों ही सेम है, सेम टू सेम है, तो आप लोग जस्ट राइट x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 या x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, या जो भी है, जहां पे भी दोनों के इंटरसेप्ट सेम होंगे। अगर अलग अलग इंटरसेप्ट हुए कि x इंटरसेप्ट 5 है और y इंटरसेप्ट जो है वो 3 है, 4 है, 5 है, जो भी है, तो फिर ये वाली ट्रिक नहीं लगेगी। डायरेक्ट इक्वेशन फिर नहीं बनाना, फिर आप लोग ग्रेडियंट निकालना, y कुछ x प्लस c करना पूरा प्रॉपरली। लेकिन अगर x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट दोनों ही सेम है, तो आप लोग समझ जाना इसकी इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू दैट नंबर। ठीक है, ओके सर। सही है। अब इस लाइन, अच्छा दूसरा बता दो, लाइन 1 आपकी कौन सी है, लाइन 1 की इक्वेशन क्या है, जल्दी जल्दी बताओ। y इज इक्वल्स टू x प्लस 2। y इक्वल्स टू x प्लस 2 नजर भी आ रहा है, पॉजिटिव ग्रेडियंट वाली लाइन। और लाइन 2 की इक्वेशन है आपके पास y इक्वल्स टू 2। नाउ फोकस, फोकस प्लीज, अब फोकस करने का टाइम है। देखो, अगर मैं लाइन 1 की बात कर रहा हूं, लाइन 1 के मुझे बताओ, क्या ऊपर की तरफ शेडिंग है या नीचे की तरफ शेडिंग है, लाइन 1 के सर ऊपर की ऊपर। तरफ। ऊपर की तरफ थोड़ी है शेडिंग, जो मैंने रीजन पिंक कलर का डिफाइन किया है। देखो, ये क्या ये पिंक, अपवर्ड्स है, देखो ये क्या डाउन, अपवर्ड, क्या कह रहे हो, लाइन के नीचे ये। लाइन के नीचे है, एग्जैक्टली। देखो, देखो इस लाइन के ऊपर शेडिंग यूं होगी, यहाँ पे शेडिंग होगी, और नीचे का मतलब है यहाँ शेडिंग हुई भी होगी। तो ये जो पिंक कलर का रीजन मैंने डिफाइन किया है, अब आप लोग मुझे बताओ कि नीचे की तरफ है या ऊपर की तरफ है। लाइन 1 और 3 के नीचे की तरफ है और 2 के ऊपर की तरफ है। ठीक है, ठीक है, जबरदस्त। लाइन 1 के हिसाब से पहले देख लेते हैं, लाइन 1 के नीचे है, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं आई विल जस्ट राइट द इनइक्वालिटी x प्लस वाई इज लेसर देन इक्वल्स टू 4। ये आपका आंसर आ गया पहली वाली का, पहली इनइक्वालिटी मैंने डिफाइन कर दी। दूसरी इनइक्वालिटी, लाइन 2 वाली बहुत आसान है, तो चलो आओ लाइन 2 वाली देख लेते हैं। लाइन 2 के ऊपर है रीजन आर या नीचे है अब्दुल्ला, सर दोबारा बोले। लाइन 2 के ऊपर शेड हुआ है रीजन, या लाइन 2 के नीचे। सर नीचे। लाइन 2 बेटा ये रही लाइन 2, लाइन 2 के ऊपर शेड हुआ है या नीचे शेड हुआ है, सर ऊपर। ऊपर हुआ है ना, रीजन आर की बात कर रहा हूँ बेटा। देखो ये जो लाइन है ना आपकी, ये जो लाइन 2 है, इसके ऊपर शेड हुआ है। मैं समझा पा रहा हूँ या नहीं समझा पा रहा, जी सर। समझ में आ रहा है ना। तो इस यस। हिसाब से अब आप बोलोगे कि y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। ग्रेटर क्यों, क्योंकि ऊपर की तरफ शेड हुआ है। और तीसरी इनइक्वालिटी डिफाइन करनी है लाइन 1 से, लाइन 1 के ऊपर शेड है या नीचे शेड है। अगर ऊपर शेड होगा तो यहाँ शेड होगा, नीचे शेड होगा तो यहाँ शेड हुआ होगा। तो आप लोग बताओ कहाँ शेड हुआ है। लाइन 1 के नीचे हुआ हुआ है सर। सर नीचे हुआ लाइन हुआ 1 के नीचे हुआ है। जी अब्दुल्ला, सर वही कह रहे थे, नीचे हुआ हुआ है। जबरदस्त जबरदस्त। तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, लेसर x प्लस 2। तो ये जो मैंने रेड से बनाई है इक्वेशंस, तो ये इनइक्वालिटीज हैं, और जो ग्रीन से दिखाई है वो आपकी ओरिजिनल इक्वेशंस थी। तो आप लोगों को सबसे पहला काम क्या है, जब भी ग्राफ में इस तरह बना हुआ आ जाए, इक्वेशन पहचानो कि कौन सी किसकी है भाई। जब आप लोग ने ये सॉर्ट कर लिया,
फिर देखो किसके नीचे हुआ है, किसके आगे हुआ है, किसके पीछे हुआ है, एक्स वाई जेड आप लोग को सब पता चल जाएगा जब क्वेश्चन इसके फर्दर करेंगे। और इंटरेस्टिंग पजल क्वेश्चन है ये। अच्छा, एक और तरीके से भी बच्चे करते हैं, एरो मेथड से करते हैं। वो देखते हैं कि लाइन 1 के नीचे है तो ये एरो बना दिया उन्होंने, नजर आ रहा है आप लोग को ये एरो। अच्छा, फिर लाइन 2 के वो कहते हैं ऊपर है, तो इस हिसाब से ऊपर शेड हुआ है। और लाइन 3 के नीचे। तो ये तीनों एरोस को देखते हैं और देखते हैं कि तीनों एरोस एक ही जगह पे पॉइंट कर रहे हैं कि यहाँ पे इनइक्वालिटी आएगी, यहाँ पे हमारा रीजन आर है। क्योंकि देखो, अगर मैं सिर्फ एक इनइक्वालिटी की बात करूं, अगर मैं सिर्फ एक ही बात करूं, मैं इसकी बात कर रहा हूं सिर्फ, मैं कह रहा हूं ये y इज लेसर देन x प्लस 2, इसका मतलब तो ये हुआ कि मैं इस जगह की बात कर रहा हूं, मैं इस जगह की बात कर रहा हूं ऑल टुगेदर। सही है, लेकिन आप लोग रिस्ट्रिक्ट कर देते हो दूसरी इनइक्वालिटी से। अब अगर आपने दूसरी इनइक्वालिटी समझा दी तो अब आप इस रीजन की बात कर रहे हो, ऐसा ही है ना। और फिर अगर आपने ये इनइक्वालिटी समझा दी तो आपने ये और जगह रिस्ट्रिक्ट कर दी। तो इस हिसाब से तीनों की मर्जिंग कहाँ आ रही है, बीच में आ रही है। तीनों शेडेड पार्ट्स कहाँ आ रहे हैं, बीच में आ रहे हैं, तो आपका बीच में आंसर आ गया। इस तरीके से देखना पड़ता है हम लोग को इनइक्वालिटीज को, और बहुत सारे तरीके हैं। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट करते रहेंगे, मैं आप लोगों से पूछता रहूंगा तो मुझे समझ में आ जाएगा किसको कितना समझ में आया है। क्लियर, यहाँ पे ऑफ करें। यस सर। ओके देन, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz. इस चैप्टर का नाम एक है लीनियर इनइक्वालिटी, इस अगर आप सम सॉल्व करोगे तो लीनियर इनइक्वालिटीज है, और अगर आप ग्राफ्स को देखोगे तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनइक्वालिटी है। ओके, हाफिज।